हमारी एक और सिस्टर ने जो हमें ज्वाइन किया है, ईशा रॉय, जो कि AK-47 के नाम से मशहूर हैं, और माशाल्लाह हमारी सिस्टर बहुत अच्छे अंदाज में अपनी बात रखती हैं। सिस्टर ईशा रॉय, लेट ज्वाइन किया लेकिन ज्वाइन कर लिया, बहुत शुक्रिया। जी ईशा, क्या कहेंगी? अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, लीना सिस्टर और सब भाइयों को भी, और सिद्दीका भी जहाँ जी पर हैं, तो जो लोग सुन रहे हैं उन सबको भी अस्सलाम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातहू। अस्सलाम। आवाज आ रही है। जी जी बिल्कुल आ जी। रही है, बोलिए अच्छा। ईशा। आप जी लीना सिस्टर, मैं आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ। पहले तो मैं ये कहूंगी कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ी, मैंने बहुत कुछ सीखा। जैसे कि अब मेरे भाई जो है वो आवाज़ हक को सुनते हैं, राजा कैसर भाई को सुनते हैं, तो वो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं ना, तो काफी सारे क्लास फेलोज होते हैं वहाँ पे, काफी ऐसे लोग हैं जो उनको वो पढ़ा रहे हैं सब कुछ। तो वो टीचर्स की वजह से लेक्चर सुन सुन कर ना, ये जो एविडेंस वाला है उस तरह से कंफ्यूजन में पड़े होते हैं। काफी इस तरह के लोग हैं जो इस्लाम से दूर और कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो भाई क्या करते हैं, आप लोगों के क्लिप लेकर उनको सुनाते हैं, या फिर उनको कहते हैं अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप लाइव जाकर भी आवाज़ हक से पूछ सकते हैं। हमें तो इतना कुछ सीखने को मिला है। तो मैं खुद भी पहले ऐसे थी, मुझे नहीं था पता सोशल मीडिया पर क्या होता है क्या नहीं। मैं आपके साथ आई, मुझ में कॉन्फिडेंस भी आया, बोलने का तरीका भी सीखा, और कुछ बातें भी बोल लेती हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह मुझे मतलब और तौफीक देगा और मैं इस तरह करूंगी। तो साथ ही मैं ये कहना चाहूंगी, एक पैगाम यहाँ पर लोगों को, कि पाकिस्तान में देखिए जितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनके मिलियंस में व्यूज और सब्सक्राइबर्स हैं, जिनको अल्लाह ने एक प्लेटफॉर्म दिया है, और वो इतना गंदा कंटेंट और फाशी फैलाने में मसरूफ है। अब तो कुछ ऐसे है कि जो उन्होंने करना था कर चुके, मतलब वो अपनी वो फहाशी और गालम गलूच जैसे फजूल कंटेंट बना चुके हैं, और अब उन्हें दुनिया देखती है, शोहरत मिली हुई है। तो उनको भी चाहिए कि अब वो इन सब चीजों को छोड़कर दीन की तरफ आए, ताकि दावत ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। उनसे तो इस बारे में ज्यादा सवाल होगा कि अल्लाह ने एक प्लेटफॉर्म दिया था, शोहरत दी थी, तो वो किस जगह लगाई और किस काम में सर्व की। अगर वो गालियां और नाच गाना फैलाकर अपने लिए और अपनी ऑडियंस के लिए भी जहन्नम का इंतजाम कर रहे हैं, तो वो भी कुछ खौफ करे खुदा का। माना कि जन्नत जहन्नम का फैसला करने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत है, बट ये अमाल नामा तो बुराइयों से भर ही रहे हैं ना। खुद खुद को भी जहन्नमी बना सकते हैं, और दूसरों को भी, जिनको दिखा रहे हैं उनको भी ये जहन्नमी बना सकते हैं। ये ऐसे अमाल है। और दूसरी बात, हमारा मकसद सिर्फ उन उलमा को दावत देना नहीं। आमिर भाई, ऐसा है कि नहीं कि सिर्फ वो उलमा ही नहीं जो मुसलमानों को आपस में लड़वाने पर तुले हुए हैं, बल्कि ये दूसरे यूट्यूबर्स भी है, इनको भी दावत है हमारी तरफ से कि वो भी इस अजीम दीन इस्लाम से जुड़ जाएं और दीन इस्लाम के लिए काम करें। और वो उलमा जो मुसलमानों को लड़वाने पर लगे हैं, वो भी मुसलमानों के इज्तिमाई मफाद को सामने रखें, और वो ये हरकतें छोड़ दें। क्योंकि हमारा काम नॉन मुस्लिम को इस्लाम की तरफ बुलाना, और एक्स मुस्लिम या एथियस्ट और हिंदुइज्म को फॉलो करने वाले जो लोग हैं, जो मनगढ़ंत बातें इस्लाम के साथ मंसूब करते हैं, उनको रोक टोक जवाब देने के साथ साथ अपने मुसलमान बहनों और भाइयों को भी आगाह करना है कि कौन सी दलदल में फंस गए और सिर्फ शोहरत और पैसे के लिए वीलॉग बना बनाकर मकसद हयात और राह इस्लाम से हट गए हो। हम बुराइयों को नजरअंदाज नहीं कर सकते, खा वो मुस्लिम्स में हो या नॉन मुस्लिम्स में। और ये यूट्यूबर शोहरत पाने वाले पैसे की खातिर अपने घर की खवातीन को भी दिखाते हैं, यहाँ तक कि व्यूज हासिल करने के लिए इस्लाम से दूर जाने का नतीजा देखें आप, कि ये कितने सस्ते हो गए हैं। 2 टकों के लिए ये सब कुछ बेच रहे हैं। ठीक है आमिर भाई, आपका बहुत शुक्रिया। लीना अब सिस्टर, आपका भी, आपने मुझे टाइम दे दिया बोलने के लिए। बस वो बंदा गायब हुआ है हमारे से, अली भाई हुए हैं, किधर चले गए अली भाई? अच्छा अली भाई चले गए। जी ईशा रॉय चलो ने माशाल्लाह बहुत बातें की। जी आमिर भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे सिस्टर ईशा रॉय के बारे माशाल्लाह, हमारी सिस्टर ने जो बात की है मेरे ख्याल से बड़ी अहम है, और काश के अपनी जिम्मेदारी को समझा जाए। इसमें तो कोई शक नहीं है कि जितनी बड़ी आप पर अल्लाह का फजल और अल्लाह की नेमत होती है, उतना ज्यादा सवाल भी होगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमा इज़िन अनिन नईम, कि कल क़यामत के दिन तुमसे बस जरूर उन नेमतों के बारे में पूछा जाएगा जो अल्लाह ने तुम्हें अता की थी। शोहरत, नेक नामी, और एक मोटिवेशनल पर्सनालिटी होना, कि आपकी गुफ्तगू में तासीर हो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अ, क्या है अल्फाज हैं, अल बयान मिनस, ऐसे करके अस्सहरु मिनल बयान, इस तरह के अल्फाज हैं, औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जो बयान है, अंदाज़े गुफ्तगू है, अंदाज़े तखातुब है, अल्फाज का चुनाव है, या आपका गुफ्तगू में तासीर है, ये अल्लाह की तरफ से नेमत है। और इस नेमत में एक जादू होता है, और उस जादू के ज़रिए या उस इन्फ्लुएंस के ज़रिए आप लोगों को हक और बातिल दोनों में से किसी एक तरफ लेकर जा सकते हैं। ठीक है?
यही वजह है कि फिर आप पे ज़िम्मेदारी पड़ जाती है। तो जो हमारे यूट्यूबर्स हैं, जो व्लॉगिंग कर रहे हैं या दूसरे-तीसरे हलाल तरीके से काम उनको चाहिए वो इन चीज़ों की तरफ आएँ। अब मैं देख रहा हूँ पॉडकास्ट कर रहे हैं, कुछ लोग बड़े उनके फॉलोअर्स हैं, पॉडकास्ट वगैरह कर रहे हैं, मगर वो पॉडकास्ट उन लोगों के साथ कर रहे हैं जिन लोगों का सोसाइटी के अंदर सिवाय फ़हाशी और उरियानी और गैर इस्लामी मामलात के फ़रोग़ में और कोई किरदार नहीं है। उनके साथ बैठे हैं और यूथ बेसिकली उनसे इंस्पायर हो रही है। बहुत कम चैनल्स हैं पाकिस्तान में या इंडिया के अंदर कि जो लोग वाक़तन ऐसी पॉडकास्ट क्रिएट कर रहे हैं जो दीन इस्लाम का असर पैदा करें यूथ के ऊपर। एक बड़ा वाज़ेह प्रोमिनेंट नाम है यूथ क्लब का पाकिस्तान में, उनको इंडिया में बड़ा सुना जा रहा है, उनकी व्यूअरशिप माशाल्लाह इंडिया में। वो बेसिकली ऐसी पॉडकास्ट करते हैं, ऐसी इंस्पिरेशन बन चुके हुए हैं, जिससे यूट्यूबर्स को सीखना चाहिए, ठीक है? तो हम तो खालिसतन एक ऐसी डोमेन के अंदर हैं कि डायरेक्ट इंटरेक्शन है ऐसे लोगों के साथ। तो मगर ये है कि जो लोग इनके साथ राब्ता करते हैं, उन तक भी इस पैगाम को पहुँचाएँ। मतलब यूथ क्लब के साथ कैसर अहमद राजा साहब की हुई पॉडकास्ट माशाल्लाह और भी अल्लाह ताला करे कि मज़ीद कैसर भाई टीवी चैनल्स के ऊपर नज़र आए या इस तरह के काम। तो इस तरह चाहिए कि लोगों को और लोग भी इस चीज़ की तरफ आएँ, इस दीन की तरफ। ये तो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसकी तरफ हमारी बहन ईशा रॉय साहिबा ने तवज्जो दिलाई है, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, बड़ी प्यारी गुफ्तगू की और जो इन्होंने इनकी जो गुफ्तगू है, यकीनन लोग उसको बड़ा पसंद करते हैं और जो इनका अंदाज़ है, वो भी बड़ा पुरतासीर है और माशाल्लाह इनको लोग AK-47 से मौसूम करते हैं।